नमस्कार दोस्तों। चांदनी चौक में अवैध निर्माण, ऊंची छतें बनी बड़ा खतरा। जाने क्यों है यह चुनौती? आइए जानते हैं विस्तार में। चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली में अवैध निर्माण एक बड़ी समस्या बन गया है। पहले से ही गलियां बहुत तंग है। ऊपर से अवैध निर्माण के कारण और भी ज्यादा भीड़ हो रही है। लोग नियमों को तोड़कर इमारतों को कई मंजिला बना रहे हैं। इससे इलाके की व्यवस्था बिगड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को इस मामले पर ध्यान दिया और अवैध निर्माणों को सील करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कोर्ट ने देश के विरासत क्षेत्र को अवैध निर्माणों से बचाने में नाकाम रहने पर नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई। नगर निगम अभी कोर्ट के आदेश का आकलन कर रहा है और उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 के अनुसार एमसीडी को योजना की 2007 की अधिसूचना के 3 साल के भीतर पुरानी दिल्ली के लिए एक पुनर्विकास योजना बनानी थी। लेकिन एमएफडी 21 को दिल्ली सरकार को 2018-19 में पेश किया गया। तब से कोई प्रगति नहीं हुई है और न ही पुनर्विकास की कोई सूचना दी गई। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, पुरानी दिल्ली की गलियां बहुत पहले बनी हुई थी और अब वे आधुनिक जरूरतों के हिसाब से नहीं है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद से जब पुनर्विकास योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एमपीडी 21 में ही विशेष क्षेत्र के लिए विवरण और विशेषताएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि हमें यह जांचने की जरूरत है कि एमसीडी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विकास योजना में क्या अतिरिक्त चीजें दी गई है और वे उद्देश्य को कैसे पूरा करेंगे। यानी सरकार अभी भी यह तय करने की कोशिश कर रही है कि पुरानी दिल्ली का पुनर्विकास कैसे किया जाए। वहां के स्थानीय निवासियों के अनुसार योजना की अधिसूचना में देरी के कारण क्षेत्र के हालात बिगड़ रहे हैं। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। खारी बावली के केमिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और स्थानीय निवासी प्रदीप गुप्ता के अनुसार बीते 30 दशकों में इलाके के 50% से अधिक मतदाता यहां से चले गए हैं। यह जगह एक पिंजरे में बदल रही है। प्रत्येक लेन के प्रवेश द्वारों पर लगे खंभे के कारण आपातकालीन सेवाओं तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। गुप्ता ने कहा, सामान्य भवन नियमों को इस जगह पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि शहर के अन्य हिस्सों से बहुत अलग है। यह लोगों ने शुरू में अपनी संपत्तियों का पुनर्निर्माण करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने पाया कि सरकार का क्षेत्र का पुनर्विकास का कोई इरादा नहीं है तो वे चले गए। यहाँ की संपत्तियां कई कानूनी विवादों में भी फंसी हुई है। चांदनी चौक के रंग महल इलाके के निवासी और वाइल्ड सिटी रेजिडेंस वेलफेयर फेडरेशन के अध्यक्ष धीरज दुबे ने बताया कि कैसे उनका परिवार अपनी 200 साल पुरानी हवेली का रेनोवेशन कराने में असफल रहे। पुरानी इमारतों का मरम्मत करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके लिए कई तरह की अनुमति लेनी पड़ती है और पुराने तरीके से ही काम करना होता है। चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इलाके की अवैध निर्माण की समस्या को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि एमसीडी इलाके का सर्वे करे और यह पता लगाए कि कौन सी इमारतें कानूनी है और कौन सी अवैध। साथ ही वे जरूरतमंद लोगों के लिए एक योजना शुरू करने की भी बात कर रहे हैं। चांदनी चौक के तीसरी पीढ़ी के निवासी विशाल पांडे ने दावा किया कि कुछ लोग गलत तरीके से मरम्मत की अनुमति लेकर नई इमारतें बना रहे हैं और इसमें से कुछ अधिकारियों की मिली भगत भी है। कुछ लोग पुरानी इमारतों को गिराकर उनकी जगह नई इमारतें बना रहे हैं जिससे आसपास की इमारतों को भी नुकसान हो रहा है। आज के लिए इतना ही। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।